महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्ण गुरु अर्थात सतगुरु की क्या पहचान है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब पूरे गुरु की पहचान बताते हुए बहुत से संतों ने कहा तो सत्य है, लेकिन स्वयं उससे परिचित नहीं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ के एक महात्मा हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी व्यास डेरा के संस्थापक श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और श्री जयमल सिंह जी सीधे शिष्य माने जाते हैं श्री शिवदयाल जी के। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक कहे जाने वाले श्री शिवदयाल जी के सीधे से श्री जयमल सिंह जी ने पंजाब के अंदर डेरा व्यास की स्थापना की और उनके उत्तराधिकारी श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य बलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सरसा डेरा में एक डेरा स्थापित कर दिया, बेगू रोड पे है। और उसी की एक ब्रांच जगमाल वाली और गंगुआ में पहुंच गई श्री सावन सिंह जी के ही विचारों की। और वही एक सावन कृपाल मिशन दिल्ली में स्टार्ट हो गया। श्री कृपाल सिंह जी सावन सिंह जी के शिष्य थे। तो उस सावन सिंह जी के क्या विचार हैं वो खुद बता रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। वो दो अक्षर कौन से? वो सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक गुप्त है। और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्रह्मण माने सतपुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म। ये पर्यायवाची नाम है उपमात्मक उस पूर्ण परमात्मा के, पूर्ण ब्रह्म के। उसके पाने का ओम तत्सत, ये तीन नाम के जाप का निर्देश है। और वो तीन विधि से उसकी सिमरन होता है। जैसे सतनाम में दो अक्षर है, इन दोनों का श्वास उ श्वास से होता है, एक का आवे एक जावे। और जो सारनाम है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में सत कहा है, तो वो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है। उसके सिमरण की विधि इनसे भिन्न है। वो केवल सुरत और नृत से होती है। सतनाम का जाप चार पदार्थ से होता है, सुरत, नृत, मन और पवन यानी श्वास। इन चारों को लगाकर सिमरण करना है। वैसे श्वास लेते रहो, ध्यान नहीं है इसके ऊपर तो उसका यूज नहीं। तो ये चारों मिलाकर के जो सतनाम का श्वास उस श्वास से जाप होता है, तो वो सही पूर्ण लाभ देता है। फिर जब सारनाम का सिमरण होता है शुरू, उसमें केवल सुरत और नृत ही काम करती है। इसलिए उसको अकय शब्द कहा है कि उसको बोल कर बताया भी नहीं जा सकता ऐसे सिमरण करो। कैसे सिमरण कर रहा हूँ ये बताया नहीं जा सकता। करने वाला ही उसका अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे गूंगा गुड़ खा के उसके टेस्ट को बता नहीं सकता, एक विशेष प्रतिक्रिया ही कर सकता है। ये राधा स्वामी पंथ के ग्रंथ हैं, ये आपको दिखाते हैं। संत मत प्रकाश हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह भाग 4। ये कहाँ से छपा ये देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावन सिंह जी के वचन है। ये प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। उन्नीस 1975 से छपती आ रही है। ये मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब देखिएगा 261 पृष्ठ पे, 261 पृष्ठ पे ये कोई वाणी है श्री शिवदयाल जी की। और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी
यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। ये सर अक्षर, इस पे सारा खेल इन अक्षरों पर है। और तीसरा नी अक्षर, इनको पता नहीं इसके बारे में, वह ब्रह्म है। अक्षर को ये ब्रह्म कह रहे हैं और नी अक्षर पार ब्रह्म है। ठीक है, जब से यह संसार बना है इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाहे। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये वाणी लिखी है। इसका अनुवाद किया है सावण सिंह जी ने। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। ये कहते हैं वह 2 अक्षर जो हैं, ये है तो सतनाम की तरफ संकेत। इन कख पता था नहीं मारे सट्टे नको पार ब्रह्म मिलेंगे मरे पाछे। ये तो जीते जी सिमन करना इनका। आगे देखो, ग्रंथ साहिब का हवाला दिया है कि पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है इन 2 अक्षरों के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये सावण सिंह जी के विचार हैं। ये कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी है नीचे की, इस पृष्ठ पे। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। इन दोनों अक्षरों का भेद बता दिया। एक तो छुड़वावेगा इस काल से, ये इसकी मजदूरी है, ओम मंत्र है। और एक लखावेगा, दूसरा जो सतनाम का दूसरा मंत्र है वो पार नहीं कर सकता। वो केवल अक्षर पुरुष के लोक में ही प्रवेश करा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते। वो तीसरा मंत्र सार नाम, सार शब्द, विधेय शब्द, अकय शब्द जिसको बोलते हैं, वो पार करावेगा। उससे मोक्ष होगा, वो सार शब्द से। वो भी सिमरन करने का, उसकी भी कमाई करनी है। देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। सतनाम की तरफ संकेत है, 2 अक्षर का वो सतनाम। एक छुड़ावे, उन अक्षरों में थे एक ओम तो छुड़वाओगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे ओम नाम का जाप है, इसका ब्रह्म का यो काल है, सरपुरुष भी इसी को कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। कहते ओम नाम की कमाई मुझ में छोड़ दे, मुझे त्याग दे मेरे में। तब एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की में, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये ओम नाम की कमाई हमने इस काल से छुड़वाएगी, ये इसको सौंपनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, उस महास्वर्ग में अपनी कमाई बर्बाद करके फिर आ जाते। अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कर्जा तार देंगे। ये फिर हमें मजदूर कैसे बनाएगा जब हमने कर्जा दे दिया इसका। तो एक छुड़ावे एक लखावे। अब जो सतनाम का दूसरा अक्षर है, जो धर्मदास जी को दिया था मालिक ने, सतनाम, वो दिखाया आपको और भी दिखाते रहेंगे। तो दूसरा मंत्र जो है वो अक्षर पुरुष की कमाई है, जो हमें 11वें द्वार से पार करके जाएगा। वो जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो अक्षर पुरुष का है, उसके साथ संग ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मलोक से, सरपुरुष के लोक से हम जब चलेंगे तो 11वें द्वार को सतनाम का दूसरा अक्षर ही खोल सकता है और नहीं खुल सकता।
तो जब वो 11वां द्वार हम पार करेंगे तो वहाँ पर ये सतनाम के दूसरा अक्षर की कमाई काम करेगी और उसकी कमाई का हम टैक्स देंगे, किराया देंगे, रेंट देंगे इसको, क्योंकि 7 संग ब्रह्मांड को पार करके हमने सतलोक में पहुंचना है। जो हमारा दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा और वो भंवर गुफा है, वहाँ एक बैरियर लगा है, वहाँ से सतलोक दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है, वो तीसरा नाम विधेय शब्द नहीं है, वो मंत्र उसकी कमाई नहीं है, तो वहाँ देख सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता 12वें द्वार में। तो इस प्रकार इन तीनों मंत्रों का अपने अपने स्थान तक पूरा लाभ है। तो 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है। ये सांकेतिक शब्द, ओम तो क्लियर है, ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सतलोक जाने का। लेकिन गीता ज्ञानदाता को इन 2 मंत्रों का पता नहीं। ओम तो सीधा है, इसलिए उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमेश्वर आकर बोलता है स्वयं, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में निर्णय करके दिया है कि एक ज्ञान परमात्मा स्वयं आता सतलोक से चलकर और वो अपने मुख कमल से बोलता है। वो तत्व ज्ञान है, वो उसकी वाणी, उसके मुख से निकली हुई वाणी, परमेश्वर के मुख से बोली हुई वाणी, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगे उन कोड वर्डों